Dear students, you are advised to watch this video till end. After watching this video, you will be the master of chemistry and you will be capable of helping your friends. So guys, subscribe my channel. गुड आफ्टरनून। इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर ऑफ थ्री टाइप्स: थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन एंड इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। और आपको थर्मो डिकम्पोजिशन के 4 एग्जाम्पल्स आपको बता दिए गए हैं। अब नंबर आता है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। देखिए, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन आर फोटोलाइसिस। ठीक है, फोटो मीन्स जहां कहीं भी फोटो वर्ड आ जाए आप समझ लो सनलाइट की बात है। एंड लाइसिस मीन्स होता है ब्रेक डाउन, और ब्रेक डाउन किसमें होता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। तो इसको हम फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन या फिर फोटोलाइसिस भी बोल सकते हैं। अच्छा, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है? ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच रिक्वायर्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ सनलाइट, है ना। A decomposition reaction which requires energy in form of sunlight is called photolysis or photolytic decomposition। यहाँ पे देखिए, सपोज कोई कंपाउंड है AB और इसको अगर हम सनलाइट देते हैं, सनलाइट इसको मिलता है इस कंपाउंड को, या सनलाइट में हम इसको एक्सपोज कर देते हैं, रख देते हैं बाहर, तो एक डिकम्पोज होता है, A एंड B में डिकम्पोज हो जाता है। ऐसे रिएक्शन को कहते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और ऐसे रिएक्शंस डिकम्पोज होने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? इनको सनलाइट की जरूरत पड़ती है। तो अब फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन का फर्स्ट एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, AgCl। सिल्वर क्लोराइड सनलाइट में हमने रखा, क्या होगा? सिल्वर मेटल फॉर्म होगा एंड क्लोरीन गैस इवॉल्व हो जाएगी, उड़ जाएगी। ठीक है, ठीक। इस रिएक्शन का ऑब्जर्वेशन भी आ सकता है। सिल्वर क्लोराइड होता है व्हाइट कलर का, और जब इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है तो हमें ग्रे कलर का सिल्वर प्राप्त होता है एंड क्लोरीन गैस उड़ती है, यहां से रिलीज होती है। तो इसमें ऑब्जर्वेशन में आप क्या बताएंगे? व्हाइट कलर सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे, है ना। क्यों? टू फॉर्म सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हेन सिल्वर क्लोराइड एक्सपोज टू सनलाइट व्हाट हैपेंस, या व्हाट यू ऑब्जर्व। तो आपका ऑब्जर्वेशन क्या होगा? व्हेन सिल्वर क्लोराइड एक्सपोज टू सनलाइट, ग्रे व्हाइट कलर सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे टू फॉर्म सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस। सेकेंड एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड, ये रहा सिल्वर ब्रोमाइड। सनलाइट के प्रेजेंस में जब इसको एक्सपोज करेंगे, सनलाइट में रखेंगे, तो सिल्वर और ब्रोमीन गैस में ये डिकम्पोज हो जाएगा। सिल्वर ब्रोमाइड सॉलिड स्टेट में, सिल्वर सॉलिड स्टेट एंड ब्रोमीन गैसियस स्टेट में रिलीज होगी। अब आप तो पहले ये नोट कीजिए, जितना आपके एनसीईआरटी में दिया है 10th स्टैंडर्ड पर, सनलाइट फोटोलिसिस या फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन के जो भी रिएक्शंस हैं वो कैसे हैं? सिल्वर के हैलाइड। अब हैलाइड क्या होता है आपको पता होना चाहिए, हैलाइड्स। ठीक है, हैलाइड मतलब जो आपके पीरियोडिक टेबल में 17th ग्रुप में आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक, इनको, इस ग्रुप को कहते हैं हैलोजन। इस ग्रुप को क्या कहते हैं? हैलोजेंस। ठीक, और इसमें जितने, ये ग्रुप है हैलोजन, और जिसमें ये जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं इस ग्रुप में, ये है हैलोजेंस। ये सारे हैलोजेंस है क्योंकि हैलोजन ग्रुप में आते हैं। तो यहाँ पे हैलाइड वर्ड क्यों आया? जब ये, अच्छा, इस ग्रुप में जितने एलिमेंट हैं उसका चार्ज होता है -1। यहाँ के जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी हैलोजेंस हैं, अगर किसी मेटल से रिएक्ट कर रहे हैं तो फिर इनको क्या नाम देते हैं? हैलाइड्स। फ्लोरीन ने किसी मेटल से किया तो ये फ्लोराइड, क्लोरीन ने किया तो क्लोराइड, ब्रोमीन ने किया तो ब्रोमाइड एंड आयोडीन ने किया तो आयोडाइड। तो जैसे सिल्वर मेटल से क्लोरीन ने रिएक्ट किया और बनाया था क्या? सिल्वर क्लोराइड।
ब्रोमीन ने रिएक्ट किया, बनाया सिल्वर ब्रोमाइड। अब देखिए एक क्वेश्चन आपसे ये आ सकता है, यूज ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर हैलाइड में, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, कुछ भी पूछ ले आपसे तो इसका नोट यहाँ पे देखो लिखा है, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर हैलाइड्स, हैलाइड्स में कौन आएंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इज यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। अभी तो हम कलरफुल फोटोग्राफी देखते हैं, बट पहले कलरफुल फोटोग्राफी नहीं होती थी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती थी। तो वहां पर नेगेटिव्स को वॉश करने के लिए किसी न किसी सिल्वर हैलाइड का यूज किया जाता है। अब थर्ड टाइप का इसका जो पार्ट है डिकम्पोजिशन का, वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। मतलब नाम से पता चलना चाहिए, ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसको एनर्जी किस फॉर्म में चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में चाहिए। ये कोई कंपाउंड है, इलेक्ट्रिसिटी इसको मिली तो ये ए एंड बी में डिकम्पोज हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, स्प्लिट हो गया। इसका एग्जांपल है, एक एग्जांपल है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड, NaCl एक्वस फॉर्म में। ठीक, अब ये एक्वस फॉर्म में क्यों है, जब अगला वीडियो आपका बनाएंगे इलेक्ट्रोलाइट्स तब आपको क्लियर हो जाएगा एक्वस फॉर्म यहाँ पे क्यों जरूरी है। सोडियम क्लोराइड आपको पता होगा कॉमन सॉल्ट को कहते हैं। नमक में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाएंगे ड्राई में, है ना, सूखे नमक में, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। हाँ, इसमें अगर ये एक्वस फॉर्म में है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। अब क्यों होगी वो आपका जब इलेक्ट्रोलाइट का वीडियो बनेगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल अभी इसको लर्न करना है। सोडियम क्लोराइड में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कैसा हो, एक्वस स्टेट में हो। तो सोडियम मेटल में एंड क्लोरीन गैस में ये डिकम्पोज हो जाता है। और इसका इलेक्ट्रोलाइसिस का अगला एग्जांपल क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इसको हम अभी नहीं पढ़ने वाले हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर आपको डिटेल में पढ़ना होगा, एनसीईआरटी में बहुत शार्ट में दिया, बट इस बार जो है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर से 4 या 5 क्वेश्चन क्रिएट होते हैं जिससे बोर्ड में पूछा जाता है। तो इसलिए इसको एक सेपरेट वीडियो में आपको हम इसके लिए बनाएंगे और डिटेल में समझाएंगे। केमिकल रिएक्शन एंड देयर टाइप्स में केमिकल रिएक्शन 5 टाइप्स के होते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 5 में से 2 हम पढ़ चुके हैं, कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन। तीसरा नंबर आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप पहले यहां से समझिए कि एक कंपाउंड है AB जिसमें 2 सब्सटेंस मिले हुए हैं, AB मिलके एक कंपाउंड बना है और उसका एक्वस सॉल्यूशन है, उसमें कोई तीसरा सब्सटेंस आता है C। उसको अगर मिक्स करते हैं इसके सॉल्यूशन में तो क्या होता है, C जो है B को अलग कर देता है। और देखो A B के साथ B A से जुड़ा था, C आया, क्या क्या B को वहां हटा के उसके प्लेस पे खुद आ गया, मतलब उसको रिप्लेस कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, तो बन गया AC और B हो गया अलग। ठीक है, बट ये तभी पॉसिबल है जब C इज ग्रेटर देन B, मतलब C की पावर B से ज्यादा है, तभी C B को यहाँ से उठा के फेंक सकता है, हटा सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है और खुद A के साथ बैठ सकता है। ठीक है, मान लो ये एक बेंच पे 2 लोग बैठे हैं A एंड B, और C आता है बाद में या क्लास में लेट आता है। अगर C B से ज्यादा पावरफुल है तो B को उठा के फेंक देगा वहां से और C की सीट पे खुद बैठ जाएगा, B की सीट पे C बैठ जाएगा। लेकिन अगर उल्टा होता ऐसा, C इज स्मॉलर देन B या कम पावरफुल है B से, B की पावर ज्यादा है, तो C लेट में आएगा और B को हटा नहीं पाएगा, उसकी सीट से उठा नहीं पाएगा, डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे ये रिएक्शन ही नहीं हुआ, है ना भाई, कोई चेंज नहीं हुआ तो रिएक्शन नहीं हुआ, तो आपको लिखना होगा नो रिएक्शन। बट यहाँ हमें समझना है कि रिएक्शन करवाना होगा। कई बार ऐसा आपको देगा कंप्लीट द इक्वेशन में, कंप्लीट द केमिकल रिएक्शन में इक्वेशन जो दे रहे हैं उसको कंप्लीट करना होगा। कई बार आपको दे सकता है ऐसा जिसमें रिएक्शन ना हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कौन ज्यादा पावरफुल है, कौन कम पावरफुल है। इसके लिए हम बताएंगे आपको कैसे पता चलेगा। तो देखिए A B के साथ कंपाउंड बनाया था, C आया और C अगर ज्यादा पावरफुल है तो B को हटा देगा, A के साथ खुद रिएक्ट करके B को हटा देगा और एक्वस में ही रहेगा। ठीक है, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन भी इसी से मिल जाएगी। क्या
It is a type of reaction where ये more reactive element, पावरफुल का मतलब यहाँ रिएक्टिव से है कि कौन कितना ज्यादा रिएक्टिव है ना। इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन वेयर ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन। ये याद रखना है कि जो मोर रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा, लेकिन कहां से? उसके एक्वस सॉल्यूशन से। ये भी जरूरी है कि उसका एक्वस सॉल्यूशन होगा तभी वहां से उसको हटा सकता है। अब आपको प्रॉब्लम हो रही है कि कौन ज्यादा पावरफुल है, कौन कम, कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। तो उसके लिए एक है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स की एक रिएक्टिविटी सीरीज है कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है। तो इसको लर्न करने का तरीका देखो, इसको तो पता होगा आपको ना, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन। कार्बन पे लगा है गोला क्योंकि ये मेटल नहीं है, कोई बात नहीं। जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर और मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। ऐसे तो लर्न नहीं होगा। देखो एक ट्रिक बताता हूं, अगर आपको अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है, लर्न हो जाए तो देखो। केने का मांगी, अपनी भाषा में याद करना। देखो के मान लो कोई पर्सन है और तुमसे उसने मांग लिया कुछ, तो केने का मतलब क्या? मांगी है ना। के ने आपसे ऐसा क्या मांग लिया? के ने कहा मांगी? आलसी जान फिसली, कि आपकी आलसी जान फिसल गई, निकल गई, कमजोर सी जान, आलसी जान। ठीक है, के ने कहा मांगी? आलसी जान फिसली। सन भी है, क्यों होगी आग और पतली। ठीक है, देखो सन भी है, आपको पता है सन का काम क्या है? खुद जलता रहता है, तो जहां सन रहेगा वहां आग की कमी कैसे हो सकती है? सन भी है, क्यों होगी आग और पतली। जब भैया यहाँ सन है तो आग पतली कैसे होगी? ठीक है, फिर से देखिए, के ने का मांगी, आलसी जान फिसली, सन भी है, क्यों होगी आग और पतली। के फॉर के, ने फॉर एन, का फॉर सी ए, मांगी एम जी, आल एल, सी सी, जान जेडन, फिसली एफ ई, सन एस एन, भी पी बी, है एच, क्यू सी यू, होगी एच जी, आग ए जी और ए यू, और पतली के लिए पीटी है। ठीक है, के ने का मांगी, आलसी जान फिसली, सन भी है, क्यों होगी आग और पतली। ठीक है, यह रिएक्टिविटी सीरीज, इस पे नहीं जाना अभी। रिएक्टिविटी सीरीज हमारा ये रहा, सिर्फ और सिर्फ इतना। ठीक, हाँ, अभी आपको मैंने बताया कि ये मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज है। कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव? इसमें दो नॉन मेटल हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन। ये मेटल्स नहीं है। ठीक, फिर भी इसको इसमें डाला गया है क्योंकि इसका हमें फायदा होगा आगे के चैप्टर्स में। अभी आप सिर्फ इसको इसी सीक्वेंस में लर्न करो। और ये क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। जो सबसे ऊपर है उसकी पावर सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, जो नीचे है वो लीस्ट रिएक्टिव है, सबसे कम रिएक्टिव है। मतलब क्या हुआ इसका? इसमें इस सीरीज में जो मेटल्स ऊपर हैं अपने से नीचे वाले मेटल को उनके एक्वस सॉल्यूशन से, उनके कंपाउंड से उनको हटा सकते हैं। क्यों? इनके पास ज्यादा पावर है, ज्यादा रिएक्टिव है। हाँ, नीचे वाला सोचे ऊपर वाले को हटाने को तो नहीं हटा पाएगा क्योंकि ये कम पावरफुल है। ठीक है, अभी आप एग्जांपल्स देखिए। जिंक कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला जाता है तो देखिए क्या होगा। पहले सुनिए, इसको बुक में आपके क्या दिया होगा? जिंक ग्रेन्यूल्स। जिंक ग्रेन्यूल्स मतलब जिंक के छोटे छोटे दाने। जिंक ग्रेन्यूल्स आर पुट इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो पहले आप देख लो हो रहा क्या है। देखो जिंक यहाँ पर है, ये रहा जिंक और ये रहा कॉपर नीचे। तो जिंक कॉपर से ज्यादा पावरफुल है, मतलब जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, है ना। तो जिंक क्या करेगा? कॉपर को यहाँ से हटा देगा, जिंक इससे रिएक्ट करके जिंक सल्फेट बनाएगा और कॉपर हो गया अलग। ठीक, दूसरा इसका एग्जांपल है, आयरन को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं। आपके बुक्स में लिखा होगा आयरन फिलिंग्स। आयरन फिलिंग्स मतलब आयरन के लोहे के पतले पतले छिलके। तो आयरन फिलिंग्स को जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हम डालते हैं तो क्या होता है?
अब सुनिए, यहाँ से फिर से चेक कीजिए, अगर आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो इसको हटा पाएगा, अगर कॉपर इससे ज्यादा रिएक्टिव होगा तो आयरन कॉपर को नहीं हटा पाएगा। चेक कर लो रिएक्टिविटी सीरीज से, आयरन यहाँ है और कॉपर नीचे, फिर से आयरन ज्यादा हो गया इस बार, तो आयरन भी कॉपर को हटा देगा। तो आयरन कॉपर को हटा देगा, आयरन से सल्फेट बनाएगा, आयरन सल्फेट और कॉपर हो गया अलग। ठीक है, एक्वस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में कॉपर अलग होगा। तीसरा रिएक्शन है, लेड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर हम डालें तब क्या होगा। तो ये रहा हमारा लेड और नीचे है कॉपर। फिर लेड भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है? लेड भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो लेड भी क्या करेगा, उसके सॉल्यूशन से कॉपर को हटाएगा और सल्फेट से रिएक्शन करेगा, बनाएगा लेड सल्फेट और कॉपर हो गया अलग। चलो रिएक्टिविटी सीरीज से तो आप पता लगा लोगे कि कौन उसको हटा सकता है कि नहीं हटा सकता है। अगर यहीं आपको हम कह देते कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हम क्या डालने वाले हैं, मरकरी डालने वाले, Hg मरकरी डालने वाले, तो आप बताओ क्या मरकरी कॉपर को हटा सकता है, वो हमें यहां से पता चलेगा। देखो मरकरी कॉपर के नीचे है, कॉपर से कम पावरफुल है तो कॉपर को हटा नहीं सकता है, तो यहाँ आपको क्या लिखना पड़ेगा, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, ऐसा आपको बुक में दे सकता है, पेपर में, एग्जाम्पल में, क्वेश्चन में, क्या कंप्लीट द रिएक्शन, इस रिएक्शन को कंप्लीट करो। अब आपको लगेगा कि एक्वस सॉल्यूशन है तो मरकरी जो है कॉपर को हटा देगा, मरकरी सल्फेट बनेगा और कॉपर अलग, तो आप गलती कर जाओगे। इसलिए रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए। अगर ये कॉपर के ऊपर का कोई होता तो वो कॉपर को हटाता, कॉपर के नीचे वाला उससे कम पावरफुल है तो उसको हटा नहीं पाएगा, तो यहाँ क्या होगा, नो रिएक्शन। कंप्लीट द रिएक्शन में आपको लिखना पड़ेगा नो रिएक्शन। इसके बाद एक चीज आपको और ध्यान रखना होगा कि ये किस कलर का था, अब किस कलर का हो गया। कॉपर सल्फेट किस कलर का था, जिंक सल्फेट किस कलर का बना, यह इसका ऑब्जर्वेशन होगा। कॉपर सल्फेट किस कलर था, आयरन सल्फेट क्या बना, कॉपर सल्फेट का यहाँ कलर क्या था और लेड सल्फेट का कलर क्या बना। तो देखो कलर्स को लर्न करने का भी एक ट्रिक है, उसको देख लो। ग्रीन क्रो फंसा, ठीक है, ग्रीन क्रो फंसा, ब्लू कप में, एक लाइन ये है, ग्रीन क्रो फंसा ब्लू कप में। दूसरी लाइन आपकी है, पिंकी भाई मन को, और तीसरी लाइन में क्या है, Fe+3 ब्राउन ब्राउन एंड FeCl3 येलो। चौथी लाइन तो रटना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा बहुत ट्रिक है, याद हो जाएगा आपको कि इसमें आपको रटना पड़ेगा। हाँ देखिए, अब ग्रीन मतलब कलर बता रहा है आपको, ग्रीन कलर का कौन कौन होगा। इसमें देखो क्रो से फर्स्ट 2 वर्ड ले लो, Cr, Cr किसके लिए होता है, क्रोमियम के लिए। फसा से Fe ले लो फर्स्ट 2 लेटर, Fe कौन है, आयरन, लेकिन +2 वाला, ये ध्यान, ठीक है। क्रोमियम और आयरन के कंपाउंड कैसे होते हैं, ग्रीन, लेकिन आयरन कौन सा, +2, अगर +2 वैलेंसी शो करेगा, ठीक है। आयरन और क्रोमियम के कंपाउंड होते हैं ग्रीन। ब्लू कलर का कौन होता है, Cu ले लो, कप से Cu निकाल लो, कॉपर, इसको हिंदी में लिखा मतलब ऐसे कुछ नहीं मतलब। देखो ग्रीन कलर का होता है क्रोमियम और आयरन, और ब्लू कलर का होता है कॉपर, मतलब इसके कंपाउंड, ये खुद रहेंगे अकेले तो नहीं, इनके कंपाउंड्स। पिंकी भाई मन को, किसके मन को पता नहीं, देखो पिंकी भाई मन को मतलब पिंक कलर का कौन होगा, मन, Mn का मतलब मैग्नीज और CO मतलब कोबाल्ट, तो मैग्नीज और कोबाल्ट के कंपाउंड होंगे पिंक कलर के। अब देखो यहां से आपको क्या बताया, Fe+2 है तो ब्लू कलर का, सॉरी ग्रीन कलर का, और Fe+3 रहेगा तो वो ब्राउन कलर का ही बनाएगा कंपाउंड। अगर आयरन कहीं किसी से कंबाइन करके कंपाउंड बनाया और वैलेंसी 3 दिखा रहा है, +3, तो वो कंपाउंड किस कलर का होगा, ब्राउन कलर का। अगर आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा हो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जो बताया था आपको, क्या आयरन सल्फेट को हीट करोगे तो क्या बनेगा, आयरन ऑक्साइड। ये क्या था, फेरस सल्फेट या फेरिक ऑक्साइड, और क्या बनना था, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसमें ऑब्जर्वेशन में आपको क्या बताया था मैंने, ये ग्रीन कलर से कैसा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन, है ना। अब ग्रीन कलर क्या है, क्योंकि ये आयरन का है, और यहाँ पे आयरन 2 वैलेंसी शो कर रहा है, 3 होता तो ब्राउन होता, 2 शो कर रहा है ना,
देखो सल्फेट पे -2, इस पे +2, इसका 2 इस पे, इसका 2 इस पे कैंसिल, तभी तो 1 1 लगा इनका, तो +2 लिखाया था तो ग्रीन। अब यहाँ पे आयरन कैसा लिखा, Fe2O3। देखो ऑक्सीजन की 2 इस पे लगी और इसकी 3 इस पे लगी, तो मतलब यहाँ ये 3 वैलेंसी शो कर रहा है। ठीक, तो ये कैसा होगा, यहाँ से याद करो ब्राउन ब्राउन, मतलब अगर रेडिश ब्राउन लिखोगे तब भी आंसर सही होगा, केवल ब्राउन लिख देते हो तब भी आंसर सही होगा। तो Fe+2 रहेगा तो ग्रीन होगा और +3 रहे तो ब्राउन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक एक्सप्रेशन है Fe+3 में, अगर ये Fe+3 वैलेंसी क्लोरीन के साथ शो करता है तो वो येलो कलर का होगा। इसको लर्न कर लो, इसको भैया लर्न कर लो, ये एक्सेप्शन है। पहला तो क्या है, Fe+3 शो करेगा तो उसका कंपाउंड ब्राउन होगा, लेकिन वो क्लोरीन के साथ Fe+3 करेगा तो वो येलो कलर का होगा, फेरिक क्लोराइड। अब देखो CrO-2, CrO4, इसको हम कहते हैं क्रोमेट, और क्रोमेट होता है येलो कलर का। ये एक आयन है, किसी भी मतलब देखो 2 चार्ज है, किसी भी पॉजिटिव वाले से कंबाइन होकर जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड होगा येलो कलर का, ये क्रोमेट के लिए। दूसरा है Cr2O7 और -, इसमें 2 चार्ज है, ये किसी से कंपाउंड बनाएगा तो कैसा होगा, ऑरेंज कलर का, इसको कहते हैं डाइक्रोमेट। और तीसरा है परमैग्नेट, MnO4 सिंगल -1-, ये कहीं कंपाउंड बनाएगा तो पर्पल कलर का। और ये याद कर लो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को। ठीक है, क्लोरीन क्या है, व्हाइट कलर का क्लोरीन का कंपाउंड, और ब्रोमीन का कंपाउंड येलो कलर का, और आयोडीन का कंपाउंड पेल येलो कलर, या येलो लिख दोगे तब भी चलेगा। ठीक है, अभी देखिए तो फिर यहाँ पे कलर चेक करो, ये कॉपर सल्फेट किस कलर का था, कॉपर का कंपाउंड ब्लू, ब्लू कलर से किस में आ गया, जिंक सल्फेट। जिंक का कहीं कोई कलर है, जिंक का कलर के बारे में आपको नहीं बताया गया, मतलब इतने ही है जो कलर देंगे, जिनके कंपाउंड कलरफुल होंगे, बाकी के कंपाउंड कैसे होंगे, कलरलेस होंगे। 2 आप याद कर लो व्हाइट के लिए, और एक भैया लेड और ये सिल्वर, ये हमेशा जो कंपाउंड बनाएंगे व्हाइट कलर का होगा। ठीक है, अब देखिए कॉपर सल्फेट, कॉपर का कंपाउंड ब्लू, यहाँ जिंक का बन रहा है, ये होता है कलरलेस, तो इसका कलरलेस हो गया। तो ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, ब्लू कलर ऑफ सोल्यूशन फेड्स, ठीक है, या डिसअपीयर, कलरलेस हो गया। यहाँ पर कॉपर अगेन, कॉपर का सल्फेट कैसा होता है, सॉरी कॉपर का सोल्यूशन या कंपाउंड ब्लू कलर का। आयरन, आयरन का कैसा हो जाता है, यहाँ देखो क्या दिख रहा, +2 दिखा रहा है, तो आयरन का ग्रीन हो जाएगा, ये ग्रीन। इसका ऑब्जर्वेशन क्या होगा, ब्लू कलर ऑफ सोल्यूशन टर्न्स ग्रीन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। स्टूडेंट्स, ये है कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का, और ये है आयरन नेल। अब हम थोड़ा सा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एक बीकर में डालते हैं, और अब हम उसमें आयरन नेल को डिप कर देते हैं। ठीक है, हम कुछ देर बाद देखेंगे कि आयरन पे ये रेडिश ब्राउन कलर का एक डिपॉजिट आ जाता है। एक्चुअली इस आयरन पे वो डिपॉजिट किसका हो रहा है, कौन आके जमा हो रहा है आयरन पे, कॉपर। क्योंकि रिएक्शन में क्या बताया था, कॉपर सल्फेट से आयरन क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, और अगर इस आयरन नेल को इसमें काफ़ी देर तक हम डुबा के रखें, ऐसे पड़े रहने दें, तो थोड़ी देर बाद हमें क्या दिखेगा, पूरा का पूरा कॉपर उस सॉल्यूशन से अलग हो जाएगा, और वो सॉल्यूशन किसका बन जाएगा, कॉपर कहाँ आ जाएगा, आयरन नेल पर आ जाएगा, और सॉल्यूशन बन जाएगा किसका, कॉपर आयरन सल्फेट। और हमको पता है कि आयरन सल्फेट का कलर कैसा होता है, ग्रीन। अब ये ग्रीन कलर का सॉल्यूशन हो गया आयरन सल्फेट, और ये जो आयरन पे रेडिश ब्राउन कलर दिख रहा है ये किसका है, कॉपर जमा हो गया है सब। और इस केस में कॉपर का होता है ब्लू कलर कंपाउंड का, और लेड का कंपाउंड कैसा बताया अभी, व्हाइट। तो क्या होगा, ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन टर्न्स व्हाइट, क्यों, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लेड सल्फेट।